हमारे साथ साझा कर सकते हैं। स्वागत है आपका। बोलिए। बता दो नहीं दीदी। जी हाँ नेहा, आप बताइए। सर मेरे को शासन का नाम नहीं पता, मैं अभी ढूंढ रही थी। जैसे कि हम खड़े होते हैं सूर्य नमस्कार में, जो थर्ड पोज होता है हमारा, तो उसमें जैसे कि हमारे हाथ है ना नीचे पैर तक नहीं छूते थे पहले। लेकिन अब मैं कंटिन्यू, जैसे 2 हफ्ते हो गए मेरे को कंटिन्यू करते, तो अब मेरे पैर तक हाथ बिल्कुल पहुंचने लग पाद गए हैं। हस्तासन। हाँ जी सर। पाद हस्तासन की बात आप कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा, मीन्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। और हाँ जी सर। और कुछ आपकी दिनचर्या में, आपके आचार विचार व्यवहार में कुछ आपको बदलाव देखने को मिलता है? कुछ रूटीन में आपको लगता है कि योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपको लाभ मिल रहा है उसमें? सर मैं सुबह जल्दी उठने लग गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुबह जल्दी उठने लग गए, इसमें आपका दिन थोड़ा बड़ा हो गया है। बहुत अच्छी हाँ बात जी है। सर। और कोई बताइए, और भी बताइए। वैसे तो हाँ जी। मेरी ना लिगामेंट डले हुआ है राइट वाले नी में, हम्म। बट फिर भी क्या कहते हैं, योगा करती हूँ तो उससे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ी है, साथ में मतलब जो चीज नहीं कर सकते थे ना वो भी है। अच्छा मतलब ये वाली चीजें घुटने मुड़ जाना सब चीज में मतलब अच्छा। एनर्जी लेवल भी बढ़ते हैं। ओके। निधि मैम, आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? वैसे हम जानते नहीं आपको, हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ पहले कभी, ये भी अच्छी बात है कि आप बोलें। जी निधि मैम आप बोलिए, हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि कौन है, कहाँ से हैं आप? सर मैं रोहतक से ही हूँ। अच्छा जी। हाँ मैं रोहतक से ही हूँ। आप मुझे लिंक मिला था तो मैंने ज्वाइन किया, तो उसके बाद से मैं रेगुलर सुबह भी कई बार करती हूँ, कई बार शाम को भी हाँ हाँ। ज्वाइन करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि रेगुलर ज्वाइन करूँ और एक्सरसाइज कितना हो ताकि जो मजा आता है आपके साथ एक्सरसाइज करने में, जी तो वो मतलब पूरी बॉडी उसमें प्रफुल्लित हो जाती है, अच्छा लगता है बहुत। ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बहुत अच्छा जो कर रहे हैं ना, उससे हमारे मतलब सारी बॉडी खुश होती है, मतलब थैंक यू करती है। बहुत अच्छा है, यही योग का उद्देश्य है कि हमें आनंद मिले। जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर हमारी मानसिक ही रहती हैं, उनसे छुटकारा मिले। जी। ममता है सर, मैं गाँव से हूँ, जगदीश डिस्ट्रिक्ट से। जी और मुझे सर मंजू ने ज्वाइन करवाया था, जी। मैं उसका भी धन्यवाद कर रही हूँ सर, आपका, मैम का, सर पूरी हमारी जो ये फैमिली बनी हुई, इन सभी का सर बहुत मजा आता है क्लास में, और जी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। और इतना है सर कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, पूरा दिन मतलब एनर्जी से भरा होता है, और वेट होता है कि आज जल्दी से काम खत्म करें और क्लास ज्वाइन करनी है। बहुत मतलब अच्छी बात है। ये तालियां हैं कि जब जिज्ञासा मन में रहती है ना कि क्लास का समय हो जाए और हम योग अभ्यास करें, और जो उससे जो आनंद मिलता है ना, वो इस योग की वास्तव में देन हम मानते हैं। कि जो पहले से जिसके भी इंसान के संस्कार जुड़े हुए थे ना योग से, तो उसको उस समय का हमेशा इंतज़ार रहता है। बहुत बढ़िया जी, ऐसी ही प्रवृत्ति अपनी बनाए रखना। सर मैं बताती हूँ सर, जी मैं रात्रि में पैदल जाती थी बेरी वाले मंदिर में, और सर यहाँ वो 7-8 किलोमीटर पड़ता है सर। और अब मैं गई थी अभी, वो 17 किलोमीटर की जगह लगभग 60 किलोमीटर के आसपास बना हुआ है सर। मैं बिल्कुल कहीं नहीं रुकी और मुझे इतनी एनर्जी फील हो रही थी, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने 60 किलोमीटर वाह इतनी जी। हैप्पी, इतनी खुशी। और मैं ये पूरा क्रेडिट सर आपको देना चाहती हूँ अरे तो ईश्वर को मेरे। दीजिए, ईश्वर का धन्यवाद। हाँ जी बेटा बहुत बढ़िया जी। तो हाँ मतलब शारीरिक सच में क्षमताएं बहुत बढ़ती हैं, मनोबल भी इससे बढ़ता है हमारा, और जो हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं वो भी उजागर होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है इससे, निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है इसमें। ये मतलब फैमिली में रहते रहते ही सारी चीजें
घर में तो अवॉइड ही की जाती है, नहीं अपने लिए तो टाइम निकल नहीं पाते। जी लेकिन जी आपने ये ज्वाइन करवाई है तो सर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उस चीज का, हम अपने लिए भी समय निकाल पा रहे हैं। हाँ बेटा। ठीक है जी। ये ऑनलाइन का इसीलिए किया कि बहुत सारे जो है ना यही कहते थे, कुछ विद्यार्थी मंजू जैसे जो यहाँ से यूनिवर्सिटी से चले जाते हैं तो यहाँ नहीं आ पाते। ऑनलाइन ये ऐसा सिस्टम बन गया है अब कोरोना के बाद से, ऐसा ट्रेंड में है कि इससे बहुत लाभ एक तरह से हमें मिल रहा है, जो इसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो हम सदुपयोग की तरफ ही बढ़ें, इसके लिए लाभ जरूर मिलेगा जी। और कोई बहुत बोलना धन्यवाद चाहेगा? सर। जी नेहा कुछ कह रहे हैं, हाँ बताइए, कोई बात नहीं। सर जैसे धुलंडी वाले दिन क्लास नहीं लगाई आपने, हाँ तो उस दिन तो शाम को ऐसा हो रहा था कि क्लास क्यों नहीं लगाई। फिर खुद से ही किया थोड़ा वो जैसे भी किया। अच्छा अच्छा, देखिए उस दिन सब कह रहे थे, लेकिन उस दिन भी मैंने ज्वाइन किया था। और एक निशा नाम की लड़की है, राजस्थान चूरू से जुड़ती है, तो वो आए थे और हमने कुछ अभ्यास भी किए थे उस दिन, और योग के बारे में डिस्कशन भी किया था। तो जिस दिन भी छुट्टी हो तो मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, मेरा भी संस्कार जो बनता है, तो अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं जुड़ता हूँ। तो मैं जुड़ा था उस दिन, और हम दो ही थे, हमने अभ्यास किया था। वैसा फिर कभी समय आए तो आप जरूर जुड़ जाना। फिर ग्रुप में कोई देखा था सर। लिंक तो वही रहता है अपना तो हमेशा। सुबह किया था सर मैंने उस दिन। हाँ सुबह, और ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ मंजू आप कह रहे थे कुछ? सबसे पहले तो सादर नमस्ते सभी को। नमस्ते बहन। सर मैं ये कह रही हूँ जैसे ऑफलाइन से अच्छा तो मेरे को ये लगा है, क्योंकि इसमें जो मैरिड मतलब ये दीदी जुड़ी है ना सारी, हाँ, वो हाँ। वैसे नहीं जा पाती थी कहीं पे, लेकिन अब उनको 5 बजे का टाइम लेट रहता है कि जल्दी 5 बजे और कब योगा वाले सर आए क्लास कराए, ऐसे है सर। ये ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा है सर ये ऑनलाइन वाला। हाँ इसमें टाइम हमारा ये नहीं है कि जाना पड़ेगा आना पड़ेगा, जहाँ हैं 5 बज गए घर पे ही हैं तो घर पे ही अपना योग अभ्यास शुरू कर दिया। और जैसे ही योग लेडीज को ये होता है ना, लेडीज को ये भी होता है ये काम करना है वो करना है वहाँ नहीं जाना, इसलिए उनके लिए बेस्ट है सर ये। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो ये सब ईश्वर की मेहर है कि उन्होंने ही कहीं से विचार डाला होगा, और आप जैसे ने इसमें सहयोग किया है तो ये चल रहा है। और विशेष रूप से जो हमारी रेनू और वर्षा हैं, मैं तो इनका वो मानता हूँ, अगर ये इनिशिएटिव नहीं लेते इस कार्य के लिए, ये नहीं कहते, तो रेनू आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें, तो ये नहीं हो पाता, ये कक्षाएं नहीं चल पाती निश्चित रूप से। क्योंकि मेरा शेड्यूल जो है ना शाम का 5, साढ़े 5, 6, 7 भी बज जाते हैं ऑफिस में, तो मैं नहीं कर पाया। पहले भी कभी कभी हम ऑफलाइन वहाँ चिल्ड्रन पार्क में करते थे शाम को, तो नीलम उसमें सहयोग देती थी कि नीलम वहाँ करवा देती थी। 1-2 दिन मैं चला गया, फिर वो महिलाओं को थोड़ा बन जाता था उनका रूटीन सा, तो वो कुछ ही दिन चल पाता था, लेकिन रूटीन में नहीं चला वो कभी भी। अब रूटीन में चल रहा है। डॉक्टर नीलम हमारे साथ हैं, इनका सहयोग हमें हमेशा मिला है। अब तो मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे साथ मोनू है, कविता है, प्रियंका है, ये सब ट्रेनर हैं, वर्षा है, और रीनू और वर्षा तो अभी करवा ही रहे हैं, तो ये बाकी भी सब इस कक्षा को कभी बंद नहीं होने देंगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि और आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा इतना तो हो गया होगा कि आप जिस दिन हम तीनों में से भी कोई न हो तो आप इस कक्षा को चला सकें। और वो मैटर नहीं करता कि उसमें 10 बंदे हैं, 20 हैं, 50 हैं, चाहे एक है तो भी करना होता है, एक ही काफ़ी है। बस भाव होना चाहिए, जो भाव के साथ है, भीड़ चाहे कितनी भी है, भाव नहीं है तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला होता। भाव हैं श्रद्धा का तो लाभ अवश्य मिलेगा। बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहता है तो अपने विचार रखें। अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और संडे है आज। सभी को मेरे नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था, आप सब सुन रहे हैं, हाँ। क्या दोपहर में सोना चाहिए? देखिए दोपहर में हमने अपने वो बोलते हैं राजीव भाई दीक्षित, वो आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता हुए, हम मानते भी हैं उनको।
उन्होंने कहा है कि दोपहर में अगर आप भोजन करने के बाद लेफ्ट साइड करवट लेके 15 से 20 मिनट की एक नैप ले लें तो पूरी तरह आप स्वस्थ एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे दोबारा से। और जो सुबह माना आपने 4 बजे उठे थे और 4 बजे से 1 बजे तक जो कार्य किए उसमें जो थकान हुई वो फिर वापस आपको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादा नहीं सोना है। ज़्यादा सोना अर्थ जड़त्व का संस्कार बनाना है। वो एक तरह से आप योग निद्रा टाइप में आपका हो जाएगा, उसमें आपकी सजगता बनी रहेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। इससे ज़्यादा आधे घंटे से तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोना, हमारा मानना ऐसा है। पहले तो मेरे हस्बैंड कुछ बोलते नहीं थे सोने के लिए, अभी 1 हफ्ते भर से पीछे पड़े हुए, दोपहर में सोने जैसे मैं सोती हूँ तभी फोन कर देते हैं। सो ये तो अच्छी बात है कि वो सजगता बन गई है उनकी भी और आपकी भी। ये सब ईश्वर ही करवाता है कि सोना ठीक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, एक श्लोक है अपना इस बारे में, गीता का 6 अध्याय का 17वां श्लोक है, सबको पढ़ लेना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपन बोधस्य योगो भवति दुखाः। युक्त आहार विहार आचार विचार हमारा हो, अपने कर्मों के प्रति उचित हमारी चेष्टा हो और समय पे सोना और जागना हो। इस तरह से जो आचरण करने वाला योगी है उसके सब दुख हमेशा दूर रहते हैं। तो इस तरह के श्लोक दिन में 1-2 बार भी पढ़ लेंगे ना तो उससे सजगता बनी रहेगी कि खाना समय पे खाया नहीं खाया, क्या खाया, क्यों खाया, कितना खाया, किस लिए, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की सजगता एक स्वास्थ्य जो है ना एक चीज़ का नहीं है, बस ये योग अभ्यास तो उसके लिए हमें सजग बनाता है कि सब चीज़ों के प्रति हम सजग हो जाएं। कोई वेट लॉस करना है, कोई बीमारी ठीक करनी है, उसके प्रति हमारी सजगता, फोकस, हमारी एनर्जी वहाँ लगती है तो बॉडी भी अपने आप उसको क्योर करती है जी। क्योंकि सर पहले तो मैं खुद उठती थी क्योंकि मुझे पार्क जल्दी जाना होता था, तो मुझे 4 बजे का पक्का था। अब घर से हुआ तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। अब उनको ऐसा है अगर मैं 5 बजे नहीं उठी तो फटाफट उठाएंगे, बोला नहीं उठो सुबह तो जल्दी उठना, दिन में सोने देते। पहले मैं 4 बजे उठती थी तब ये बोलते थे बोले इतनी जल्दी नहीं जाना, तो मुझे घर आना होता था, फिर बच्चों का भी खाना बनाना सर। तो अब घर से है तो 5 बजे उठ जाते तो 5 से लेट नहीं होने देते सर। बहुत बढ़िया है जी। ये तो परिवार में एक दूसरे का इस तरह से ख्याल रखते हैं ना, ये ख्याल रखना मानता हूँ मैं कि नहीं सोने देना बहुत अच्छी सजगता है कि जो समय कार्य करने का है, यानी युक्त चेष्टस्सु कर्म, कर्मों के अंदर युक्त उचित चेष्टा हमारी रहनी चाहिए, आलस्य तो होना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छे जी, आप तो रेगुलर हैं और निश्चित रूप से आप थोड़े दिनों में देखना कि कुछ लोग आपसे पूछने लगेंगे कि क्या करती है मालो देवी, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हमेशा खुश रहते हो। और रीनू ने खुश, जैसे मेरे नोन है यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश तो मैं रहती हूँ सर। रीनू ने हमें कल वो जो फेस योगा बताया था ना, तो उससे भी ये रहेगा कि भाई कौन सी क्रीम यूज करते हो, तो बोलना कि योगा क्रीम आई है, नहीं वो यूज कर रहे हैं। हमारे टीचर हैं योगा टीचर, वो नहीं बोले। रेनू कहाँ गुम हो आप? 3-4 टीचर मौजूद हैं, वर्षा है, मोनू है, प्रियंका है और कविता है, और विशेष तो रीनू है ही जो हर रोज करवाते हैं, और पूजा भी है। अरे पूजा को ध्यान ही, पूजा भारती। हाँ हाँ रेनू सुन रहे हैं? अच्छा, कहीं बिजी हैं शायद वो, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ, शायद आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है। चलिए, पूजा भारती हैं हमारे साथ, योगी है। नमस्ते सर। नमस्ते पूजा। सभी को नमस्ते। मुझे यही कहना है कि मेरी रेगुलरिटी बिल्कुल ही मतलब खत्म हो गई थी। अब धीरे धीरे दोनों टाइम की तो नहीं कर पाती मैं, बट इवनिंग का रेगुलर ज्वाइन करती हूँ।
साथ साथ में सर का ये रहता है कि वो सिलेबस रिवाइज करवाते रहते हैं साथ में। ये योगा के मतलब जो गीता के श्लोक हो गए, योग दर्शन के हो गए, सब कुछ। और उनको देख के ये लगता है कि मैं खुद से बहाना नहीं बना सकती, वैसे मैं बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ये होता है अगर सर मतलब ऑफिस भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनकी रेगुलरिटी इतनी प्रॉपर है, तो मुझे ये लगता है और किसी को आदर्श बनाने से अच्छा इनकी एक फोटो स्टेट वो फोटो निकलवा के दीवार पे चिपकाना पड़ेगा। मैं जो आलस दिखाती हूँ ना उसके लिए कभी कभार, तो ये है कि मेरी रेगुलरिटी एक टाइम की तो हो गई है अब। और अब घर आती हूँ तो कई बार मुझे वीडियो ऑफ भी रखना पड़ता है भतीजे की वजह से, लेकिन हाँ एक टाइम की मेरी रेगुलरिटी बन गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, साथ साथ में ये रिवाइज करवाते हैं, और जैसे हम आगे चल के योगा करवाने वाले हैं तो जो हमारे अलग अलग आचार्य करवाते हैं, हमें वेरिएशन सिखाते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है। चेयर योगा, फेस योगा, तो मतलब बहुत कुछ सीख पाते हैं साथ में रेगुलरिटी के साथ में, और सबका साथ होता है तो ये भी लगता है क्या अलग बताते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद सर का, मैम का बहुत ज्यादा धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, जुड़े रहो। और आप लोगों से मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि पूजा कि आगे आप भी इसी तरह से अपना योगदान देने वाले हैं समाज के लिए। किसी को योग अभ्यास करवाएंगे तो आपको दुआएं ऐसे ही मिलने वाली हैं। ईश्वर देता है आशीर्वाद हमें। हाँ जी सर, बिल्कुल। कर्मण्येवाधिकारेऽस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्त कर्माणि। कि कर्म करते जाओ, फल हमेशा हमें निश्चित रूप से मिलने ही वाला है, उसमें तो दो राय है ही नहीं। उसकी चिंता करने की ज़रूरत ईश्वर को है, हमें नहीं। वो कर रहे हैं चिंता और फल देंगे निश्चित रूप से। तो प्रियंका और कविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दो अच्छे साथी हैं और चुपचाप बैठे हैं दोनों के दोनों ऐसे ही। प्रियंका से तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो संडे को क्लास ले ही लें एक तो। नमस्ते सर। नमस्ते। अपने चांद से चेहरे को बटन भी साफ दिखा कर दीजिए। बटन साफ कर रहे हो सर। यही तो हमारी इस ऑनलाइन क्लास की सुंदरता है कि कोई काम भी कर रहे हैं और साथ में योग अभ्यास और योग की चर्चा से जुड़े भी हुए हैं। ये सुंदरता है हमारी। बस मैं सोचा चलो सुन तो लेती हूँ, बर्तन भी साफ होते रहेंगे साथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही मैं अच्छा मानता हूँ कि देखिए विशेष जो गृहिणी हैं उनके लिए काम भी होता है, और योग अभ्यास के लिए अगर आपको जैसे 1 घंटे की क्लास है उसमें आधा घंटा भी मिल गया करने के लिए तो भी वो अपने लिए कुछ समय निकल पाता है। अच्छा है जी, ठीक है, शाबाश। चलिए कविता कैसे हैं आप? दोस्तों अगर आप भी योग अभ्यास करना चाहते हैं ऑनलाइन गूगल मीट कक्षा के माध्यम से, तो प्रतिदिन योग कक्षाएं 5:15 से 6:15 बजे तक लगाई जाती हैं, जिसमें हमारे साथ योग ट्रेनर रहते हैं रेनू शर्मा और वर्षा दहिया। मोस्टली जो शाम को कक्षाओं में हमारे साथ जुड़ती हैं बहनें और माताएं हैं, आपका स्वागत है। करो योग, रहो निरोग। मिलते हैं फिर से इसी तरह अगली योग कक्षा में।